मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુદ્ધ નિરાકાર. प्रवचन सार शरणानुयोग सूचन चूलिका 218 गाथा. સવાર અધિકાર કરતા જરી સૂક્ષ્મ છે અને સ્થૂળે છે, બે વાત છે. જુદી જાતના વિશે જરી સૂક્ષ્મ છે. क्या कहते हैं देखो, अब सर्वथा अंतरंग से निषेध त्याग है. बताओ है मतलब अब सर्वथा अंतरंग से निषेध त्याग है ऐसा उपदेश करते. શું એનો ખુલાસો નીચે આવી અયદાચારો સમણો છસુ વિકાયેષુ વદ કરોતિ મદો શરદી જદમ જદી નીચમ કમલમ જલે નિરુલેવો મુયત્નહીનાચારવન શકાય ન હિંસક કયો જળ કમળવત નિર્લેપમાછો નિત્ય યત્ન સહિત જો. એનું હરી ગીત છે ભયાનક टीका है. जो अशुद्ध उपयोग के बिना नहीं होता ऐसा अप्रियत आचार के द्वारा प्रसिद्ध होने वाला अशुद्ध उपयोग का सद्भाव हिंसक ही है. उसका अर्थ ही तो शब्द से हो. क्या कहते हैं देखो, भगवान आत्मा आनंद स्वरूप है. आत्मा ये आनंद स्वरूप का शुभ शुभ विकल्पना राग से भिन्न होकर अपना आनंद का अनुभव करना, शक्ति रूप जो आनंद है उसको व्यक्त नाम प्रकट कर आनंद का अनुभव होना, उसका नाम आत्मज्ञान, आत्मदर्शन, संकीत અને ધર્મની પ્રથમ શરૂઆત कहने में आता है. समझ में आया? चेणा का दृष्टांत तो देते हैं ना हर वक्त. चेणा होता है ना, चेणा कहते हैं ना, चेणा. तो चना जब सेकते हैं तो जो अंदर में मिठास है वो बाहर आती है.
शीशा बिना कचास है और स्वाद पूरा है और वावते बोते उगते हैं, पण उसको सेकने में जो आवे, सेकने में कहते हैं जलाने में, गूंजने में आवे तो वो कचास का नाश होता है, तुरास का नाश होता है, बुने में आवे तो उगते नहीं। समझ में आया? अने स्वाद जो अंदर था वो बाहर आया प्रकट। फूलवा जिसको कहते हैं, डालिया फूलवा कहते हैं, क्या कहते हैं समाज, फूलवा कहते हैं। मिठास आती है, मिठास आई कहाँ से? उसमें की अग्नि से आई है, अग्नि से आवे तो कोलसा और कांकरा सेकने से आनी चाहिए। प्राप्त की प्राप्ति है उसमें से प्राप्ति होती है, तो जो मिठास अंदर पड़ी है वो बाहर आती है। ऐसे भगवान आत्मा अतीन्द्रिय सच्चिदानंद स्वरूप है, सत शाश्वत देहादि जड़ती भिन्न અને પુણ્યપાપના રાજના વિકલ્પથી ભિન્ન। આ ભાઈ યાદ કર્યું છું નાળિયેરનું, ભાઈ ત્યાં આપ્યું હતું નાળિયેરનો ભાઈ દાખલા મને બેઠા હતા ને, नारियल दाखला तो था ना, नारियल समझते श्रीफल होता है ना, तो श्रीफल में 4 भाग होता है। श्रीफल में 4 भाग, एक छाला नारियल, एक छाला, एक काचली और एक काचली कोर की राती झिनी झिनी लाल छाल और एक धोला सफेद गोला। 4 बात होती है भाई। कहीं तो हाँ जी बहुत पूरी आया ना, याद करें तुम्हें याद दाखला कर। ऐसे आत्मा शरीर एक छाला है ऊपर का, रात्रि समानी जड़ है, और आत्मा में उन्होंने पाप शुभ शुभ दया दान धर्म भक्ति का जो विकल्प उठते हैं, और वो छाल बिना की चीज अंदर में है। आत्मा ही अतीन्द्रिय आनंद का शुद्ध गोवा है। बराबर दृष्टांत समझ में आया? भगवान आत्मा वस्तु की खबर नहीं, आत्मा क्या चीज है। आत्मा उसमें अतीन्द्रिय आनंद का रसखंड, अतीन्द्रिय आनंद का स्वभाव रूप वस्तु, वो सिवाय जितना पुण्य पाप का शुभ शुभ राग उत्पन्न होते हैं, ये तो छाला झीनी झीनी राशि टोपरा पाक करते हैं तो उसको घसकर निकाल देते हैं लालच को। समझ में आया? नहीं भाई तुम्हारे को किला पाऊ नहीं आई कोई नहीं। यहाँ एम न्याय कहने में आता है, भगवान आत्मा अंदर में आनंद स्वभाव है, पर अज्ञान के कारण, पुण्य में पापना रागना वेदन कारण उसको आत्मा का आनंद न आते हैं, पर दुख रूप वेदन, ऐसा काटा चेहरा में पूरा का वेदन आता है, ऐसा राग देश का वेदन, एक कसायला वेदन को अपना दिया है, आया करता है। दुख उसको ख्याल नहीं। जितना हिंसा दुखों चोरी विषय भोग वासना काम क्रोध मान माया लोभ ये विकल्प उठते हैं राग, और दया दान व्रत भक्ति पूजा का विकल्प उठते पुण्य। कि पुण्य में पाप दे भाव आत्मा का आनंद स्वरूप से उल्टा भाव है। ये कचास है, ये थाला माथे मंदिर में लील जन झीनी झीनी रताश की जेम समझन छिलका, ऐसे ही भगवान आत्मा आनंद कंद पर वो पुण्य पाप की रागनी वृत्तियों जो है, ये झीनी लाल छाल जैसा दुख रूप है। समझ में आया? उससे दुख रूप से छाला से हटकर, कातरी कर्म से हटकर, पुण्य पाप का राज से हटकर अंदर आनंद गोवा सच्चिदानंद स्वरूप
સત નામ શાશ્વત ચીજ એટલે જ્ઞાન ને अतीन्द्रिय आनंद वो सर्व का अंतर्दृष्टि करके अनुभव नाम स्वभाव है ऐसा अनुसर के होना उसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान ने धर्म कहने में आता। वो समझाए कि नहीं? हाँ तो दाखलो समझाइए, मैं दाखला ऊपर से सीधू छोड़ू। समझ में आया? वो ऐसा प्रथम स्थान होता है धर्म करने वाले को, धर्मी को ज्ञान ज्योति पहला गया है उसमें। ज्ञान ज्योति में तो चिदानंद स्वरूप, चिदानंद चिदानंद ज्ञानानंद, चिदानंद चिद ज्ञान आनंद ऐसी वस्तु हूँ। विकार सचिन पाप शरीर वाणी का लक्ष्य आश्रय, उसका आश्रय छोड़कर उसका उपेक्षा कर वस्तु का स्वरूप अतीन्द्रिय ध्रुव चैतन्य आनंद है उसकी अपेक्षा कर, जो अंतर में से आनंद का वेदन हो उसका नाम धर्म की पहली सीढ़ी में शुरुआत कहने में आता। एक धर्म से जन्म मरण मिट है। बराबर समझ में आया? अने जब जन्म राग द्वेष का ज्ञान का नाश हुआ, ज्ञान में वितराग भाव प्रकट हुआ पूर्ण, तो उसको किसी जन्म मरण रहता। जिन पक्का फेना उठते बोते तो उठते नहीं, मिठास आते हैं। ऐसे भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद का अनुभव देते हैं। और राग द्वेष का अज्ञान का नाश किया तो प्रकाश में सुराज जो होते चली गई। समझ में आया? पहला धर्म करनार ने ऐसी चीज दृष्टि मानी। पीछे की बात है चलती है यहाँ पर। पीछे जब ये साधु होता है ऐसा आत्मभान सहित राग द्वेष मेरा नहीं, अज्ञान का नाश किया, राग द्वेष विकल्प उठते मेरा नहीं, उससे पृथक अपना भान है। जी राग द्वेष का अभाव नहीं हो गया। राग द्वेष का बिल्कुल अभाव हो जाए तो सर्वज्ञ वितराग आत्मा की दशा पूर्ण हो जाए। ऐसी पूर्ण दशा जब लग न हो तब लग ज्ञानी को भी राग से भिन्न अपना आत्मा का अनुभव होने पर भी राग दया दान व्रत आदि का भाव उसको आते हैं। इनका भोग की वासना भी का भाव भी ज्ञानी को भी आता है। समझ में आया? उसको नाश करने में साधु पद्याय आता है। मैं तो शुद्ध आनंद में लीन होते हैं। पहले ध्यान तो हुआ, पीछे अतीन्द्रिय आनंद में बहुत जम जाना अंदर में गुम हो जाना, इतना विकास राग रहित भाव में कि जिसको चारित्र स्वरूप में चरना रमना जमना उसका नाम चारित्र कहने में आता है। बराबर सुन रहे को समझाई से भाई। ये जયારે चारित्र ऐसी दशा होती है तो उसकी भूमिका में परजीव को न मारना ऐसा एक विकल्प अच्छाई प्रकार का है। ऐसा शुभ राग का भाव आता है, होता है। इतनी साधुपद की भूमिका की समाप्ति सामग्री की पूर्णता कहने में आता है। क्या किया इससे? एक तो सम्यक दर्शन का भान, ए उपरांत सम्यक वेदन, ए उपरांत स्वरूप में लीनता वितरागता चारित्र आनंद की उग्रता, ये साधु प्रणामी सामग्री स्वभाव की कहने में आता। ऐसी सामग्री में जब लग पूर्ण वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर जब लग्न हो तब लग उसको इच्छा विमोह अथवा राग आदि भाव अहिंसा सच दच ब्रह्मचर्य ऐसी दशा में पुरुषार्थ की कमजोरी से ऐसा राग आता है।
એ પ્રકાર का राग हो અને आत्मा का दर्शन पूर्वक स्वरूप की रमणता हो तो उसकी दशा को अहिंसक दशा कहने में आती है। बराबर। क्या श्रुतिसिद्ध हो? अपने श्रुतिसिद्ध हुआ था अभी बात नहीं किया है। अभी इतनी दशा हो तो उसको अहिंसक कहने में आता है। अहिंसक की हद जाती है। अहिंसक की बात आ जाए समझ आया। स्वरूप योग के बिना नहीं होता ऐसा अप्रियता आचार। क्या कहते हैं? आंखें चोखुल देखो, कहते हैं कि खाने पीने चलने सुनने में जो प्रमाद भाव आ जाए, समझ में आया? अपना स्वरूप का अनुभव पूर्वक चारित्र दशा है, उसमें 28 मूल गुण पंच महाव्रत का राग भी है, उससे आलोक जता अप्रियत आचार हो जाए, आवक प्रमाद में राग की तीव्रता आ जाए तो उसको अशुद्ध उपयोग कहते हैं। अशुद्ध उपयोग नाम उसकी शुद्ध भूमिका की जो परिणति है, उससे आगे गया तो अशुद्ध व्यापार कहने में आता है। समझ में आया? ये अशुद्ध उपयोग के बिना नहीं, ऐसे अप्रियत आचार सोने में खाने में पीने में प्रमाद तीव्र हो जाए, तीव्र राग आ जाए, सावधानी पर में अने स्व में यथार्थ जैसी हो ऐसी न रहे तो ये अप्रियत आचार के द्वारा प्रसिद्ध होने वाला अशुद्ध उपयोग का सद्भाव, तो क्या अशुद्ध व्यापार है? शुद्ध भूमिका की योग्यता का जो व्यापार है उसे खसकर अशुद्ध व्यापार हो गया तो वो हिंसक ही है। ये अशुद्ध व्यापार हिंसा है। अपना आत्मा की शांति का खून हुआ वो हिंसक। ये बात है भाई। तो कहते हैं कि अशुद्ध उपयोग किसको कहते हैं? यहाँ अपना आत्मा का सम्यक भान है, सम्यक दर्शन पूर्वक, सम्यक स्वरूप में रमणता का चारित्र की दशा पूर्वक, वितराग भाव पूर्वक, इच्छा पंच महाव्रत का अहिंसा शब्द का विकल्प है। इतनी भूमिका को तो शुद्ध परिणति रूप अथवा शुद्ध भाव रूप है तो शुभ राग, शुद्ध चारित्र सहित का शुभ राग, तो वो भूमिका के योग है तो उसको शुद्ध व्यापार कहने में आया है। तो ये दशा को तो अहिंसक कहने में आता है। इससे आगे बढ़कर राग आ गया आसक्ति में, ऐसा ऐसा करूं लूं का अपने भूमिका के योग से आगे बढ़कर विकल्प राग की तीव्रता आ गई तो कहते कि हिंसक है। अपना चैतन आनंद भाव प्राण की हिंसा होती, अपना चैतन आनंद प्राण शुद्ध न्यायिक मूर्ति का भाव प्राण जीवन अंदर शुद्ध है, उसमें राग की तीव्रता आने से इस चैतन भाव प्राण हाना जाता। 14 અને 25 39 વર્ષ ભાવનગરમાં મૂળ પાછો છે ને સ્થાનકવાસીનો નહીં હે નહીં ગામમાં સ્થાનકવાસીનો પાછું મેળી ઉપર उपवास तो कायम करता है, 1 महीना में 4 उपवास तो कायम करते हैं, तो कायम करते। तो हमको तो बोलो पर हमारे नानी भाई था घड़ी नवा दीक्षित था, पोष मात्र था, मैं दीक्षित हुआ था, तो उससे ऐसी गर्मी लग गई, ऐसी गर्मी लग गई, जैसे उसने ऐसा भी तरीका, अरे निरोध का जीव का क्या होगा, ऐसा हो गया। एक जीव है निरोध, आलून बताता है ना, उसमें एक शरीर में अनंत है जीव, ऐसा एक शब्द बोल दिए साथी के साथ है। अरे निरोध का जीव संसार क्या होगा, क्या हुआ जो शरीर में 118 ડિગ્રી હતો તડકો, ચૈતન મહિનો અને 86 ની તાપ,
સંમત 1988 હેમંતભાઈ એ તો તમે કીધું નાના નાના હરુગનભાઈ હતા. હરુગનભાઈ સુધી હરુગનભાઈ કણબીવાડમાં રહેતા. કણબીવાડમાં રહેતા, તમને ખબર નહીં. કણબીવાડમાં રહેતા, મીડિલ પર રહેતા. નહીં, કણબીવાડ આવે આગે રહેતા, મીડિલ પર રહેતા ઘણા વર્ષો. એવી ગરમી લાગી. આમ તો પોસ્ટમાસ્ટર હતા. એકનો એક દીકરો હતો, ગુજરી ગયો એકદમ. મોતી તાવ શું કહેવાય છે? મોતી ચરો તાવ કહેવાય. એ વખતે તો 85ની સાલ, 125નો પગાર હતો. 85ની એટલે અત્યારે તો બહુ સવાઓ બગાનો કંઈ ગણતરી નહીં. 1000નો પગાર હોય ત્યારે તો સવારનો પગાર ગણાય. ખરેખર તો 16 ગણું થયું. 16 ગણો ભાવ થઈ ગયો. અને એ વખતે હોય 1600 ને અત્યારે હોય, એ વખતે 100 ને અત્યારે 1600. એ વખતે વૈરાગ થઈ ગયો, છોડી ગયા. એમાં ગરમી लगी थी. अरे सिकंदरी जीव का आ संसार कब छूटे उसका? हाँ, ये क्या हुआ? दुख की अंदर ख्याल आ गया ना, बहुत दुख हो गया. क्या से पड़वा में बैठे निकलो सहन हुआ. ऐसे मुनि आ तो साधारण, आ तो ग्रेट मिथ्या दशा दशा थी. आ तो मुनि दशा सम्यक दर्शन पूर्वक अंतर में चारित्र की रमणता हो, बाई में नग्न दशा होती है. उसको ऐसा प्रखर प्रसंग बन जाए, नहीं पानी का लेने का भाव आ जाए, उसके में से बनाया सब कल्पना आ जाए. ठीक, अरे ऐसा हो तो ठीक, ऐसा हो तो ठीक. खेद होता है. ये राग आया तो उसकी हिंसा होती, आत्मा का चैतन्य प्राण की हिंसा होती है. हिंसा बदल जाए, क्यों ऐसा आ जाए? समझ में आया? आई तो समय समय का विवेक बताते भगवान. परमेश्वर का ज्ञान में सर्वज्ञ परमेश्वर, जिसको एक समय में 3 काल 3 लोग जानने में आया. कहते हैं क्यों कि आत्मा में जैसा उस ज्ञान कहा न, जैसा आनंद कहा न चेड़ा में मिठास, ऐसे आत्मा में आनंद ने ज्ञान भरा है. परिपूर्ण वस्तु शक्ति रूप, सत्व रूप, स्वभाव रूप, भाव रूप, ऐसा सर्वज्ञ स्वभाव आत्मा का मूल है. ये सर्वज्ञ स्वभाव में एकाग्र होकर, अनुभव होकर, लीन होकर जયારે सर्वज्ञपन शक्ति है व्यक्त होता है, प्रकट, कारण उसको 3 काल 3 लोग जानने में आता. ऐसा ऐसी पूर्ण दशा को परमात्मा कहते हैं. ऐसा परमात्मा को 3 काल 3 लोग जानने में आया तो उसकी साधु पद की मर्यादा क्या है, वो बात कहते हैं. आम साधारण लोग साधुपणो मानी ले, बाहर से त्याग है न, बाबा हो न, जोगी हो न, जंगल में रहे, नागा हो ना, साधु ऐसा साधु है नहीं, हम कहते हैं. यहाँ तो समझ में आया? कितना कितना तो जैन का साधु और अनिका में संत ऐसा लगा देते ना है. अध्यात्म संत कोई है ही नहीं. संत तो आई है. सर्वज्ञ वितराग देव शिवाय, उसकी दृष्टि, उसका अनुभव शिवाय कोई संत 3 काल में दूसरे स्थान में होता नहीं. समझ में आया? जिसकी दृष्टि में विपरीतता है वो पर को संत मानते. हमारे है ना भाई, यहाँ नहीं गंगवाल है ना, मोटा रेवेन्यू मोटा अधिकारी भोपाल में मनुष्य मोटा मोटो पगार मोटा एना बंगला में उतरता भोपाल जाए છે. गाय गावा शौक बहु 5,000 10,000 में एवा गाय एना करता करता संत नाखे अंदर में भेगा बीजाना. ए પછી ખાનગી કહ્યું હતું એને, એ ઉજ્જૈનમાં લાલચંદ શેખ છે ને, ઓલા મોટા કરોડપતિ 10 મિલવાળા ચાર કરતા હતા. નહીં ભાઈ કીધું ગંગવાલ ને શું નામ કીધું, મિશ્રીલાલ
આપણે આવી ગયા મેસલાની કે જો આ તમે કહો છો એવું નથી, તમે વિતરાગ માર્ગની વાંચ કરતા એમના સંતપણું બતાવો કે એ વસ્તુનું સ્વરૂપ નથી. આયા બહારમાં ભજન એવું ગાય ને બધાનો સમન્વય લાગે. समन्वय समझानो आपना में है पर में पर ऐसा समन्वय होता नहीं कहीं. हाँ ये कहते हैं कि मुनिपणा की दशा ऐसी होती है ईश्वर वस्त्र का धागा हो અને मुनिपणु माने तो मुनिपणा की दृष्टि की खबर नहीं. संत कहाँ से आया? आए तो कहते हैं कि अपना स्वरूप का दृष्टि हुई, चारित्र रमणता हुई और 28 गुण का विकल्प पंच महाभारत का बराबर है. उससे आगे बढ़कर जो जरी भी अष्टदुपयोग हो जाए उसकी प्रयत्न आचार की विधि से आगे बढ़ जाए जरी राग में अहिंसक है. अपना चैतन प्राण भाव का हिंसा करते हैं पर जी मरो न मरो इसकी सा संबंध. समझ में आया? ऐसा चारित्र लिया बिना मुक्ति नहीं कभी हो. बातों करिए ना बाहर में से लड्डू खाना ने मुख जाना ऐसा दो नहीं बने कन्हैया है ये कहीं वाले नहीं. तो दर्शन ही खबर नहीं, दर्शन क्या चीज है तो खबर नहीं है. समझ में आया? એને તો એમ કે આ બહારના વ્રતને આ લો અમે લઈએ છીએ, લ્યો તેનું નામ તપ, એનું નામ ચારિત્ર. એ માટે બોલે છે, બોલશે એની માનતા બોલાવે. એ કેમ એનાથી વિરુદ્ધ નથી બોલતા, એની માનતાથી વિરુદ્ધ નથી બોલતા, વસ્તુથી વિરુદ્ધ બોલે. ખોટો ભાવ છે પણ ખોટાની અપેક્ષા તો ખોટો હાથો છે ને, છે કે નહીં કે નથી? ખોટા તરીકે પ્રસિદ્ધિ કરે છે કે આ પ્રમાણે ખોટું એ અમારું સાચું. એમ મારે તો એવો સ્વભાવ, એવો સૂક્ષ્મ માર્ગ છે કે અહીંયા बापू तेरे मुक्ति जो चाहिए, आनंद चाहिए, जन्म मरण का नाश होना चाहिए, तो तेरे आत्मा का पहला सम्यक दर्शन अनुभव करना पड़ेगा. ज्ञान ज्योति प्रकट करना, पर पीछे भी स्वरूप में रमणता प्रकट करनी चाहिए. ये स्वरूप में रमणता पूर्ण जब लगन हो तब लग उसमें 28 पंच महाभारत आदि का शुभ राग होता है. तो भूमिका के योग गण के उसको शुद्ध व्यापार में गिनने में शुद्ध इसलिए भूमिका के योग. तो उससे आगे बढ़कर उसके माटी बनाया आहार, कोई पाट, कोई मकान, कोई ओरडी, कोई कमरा. समझ में आया? उसका ऊँच ले जाए, शायद बहुत ठंडी हो तो कहते हैं कि अपना अप्रयत्न आचार हुआ. समझ में आया? हिंसक हो गया, अंतर छेद हुआ, आत्मा का आनंद का भंग हो गया. એમ कहते हैं. એ બધું નહીં. હવે આમાં રૂપિયામાંથી કેટલું કેટલું રહેવું પડશે નહીં, કેટલું સુખ હશે. પૂછતા સ્વામી કહ્યું છે કે આમાં શું કહેવાય ઈષ્ટોપદેશમાં કહ્યું છે ભાઈ ધનમાં એ કંઈક સુખ દીખતે હે. આ લક્ષ્મી હોય તો નિરોગતા, ડાક્ટર બોલાવાય, પૈસા આવે, આ થાય નડવાય. મારે કે પૈસા ઈષ્ટોપદેશ છે ને એમાં ऐसा है कि जो पैसा હોય તો અનાજ સારું મળે, મકાન સારા મળે, રહેવાનું સારું મળે, તો એટલું તો સાતા મળે ને, એટલું સુખ મળે કે નહીં? ભાઈ ધૂળે નહીં હવે તુમને મારા તારા ધૂળમાં ક્યાં હતું? એમાં સુખ હતું કે તારા મૂળ સુખ તો ભગવાન આત્મા है. અને પરમે સુખ मानना एक महाभ्रमणा पापी अज्ञान है. अपना स्वरूप में आनंद है ऐसा न मानकर पर से मेरे आनंद है
महा झूठो और सच सेवन करना है। हाँ हाँ हाँ, असत सेवन करना श्रद्धा की भी नहीं होती। ये मुलजिम है एक વિચાર આવ્યો કે બહારનો તો આમ કરવું છે ને આ તમારે બહાદર ફૂગી ગયું નાલભાઈ ને એટલું કઈક લખતા નહીં પણ એમ બાપ ને માને ને દીકરો છે ને માને છોકરો સ્વતંત્ર જવાય ને લ્યો તમારું સ્વતંત્ર છે સુમનભાઈ આમાં દીકરીને છે ને 8,000 પગાર મહિનાનો 400 ગયા હમણાં ના ગયા બેલ્જિયમ ગયા આયો હોય તો તમે થોડું દાબે એવું કરો હા થોડું દાબે પગ તો જડ છે એનો બાપ છે અને આત્મા બાપ છે એનો બાપ કારણે પુત્ર કિસકા ભગવાન આત્મા આનંદ કંદ સ્વરૂપે રાગ का नहीं तो वही पुत्र ने बाप ना कहां से आया ये समझ में आया हाँ हाँ ये तो शाश्वत वस्तु है कि तुम परिणाम बदलते बदलते मिथ्या भ्रांति करते करते 4 गति में रखड़ते हैं समझ में आया यह स्वर्णपुरी अति पावन है स्वर्णपुरी अति पावन